बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 2 नवंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम 2 मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। पहला मौजू तो नाजरीन ये कि अयाज सादिक के अपने हलके से उनके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और अयाज सादिक के हलके की अवाम ने इंतहाई गम व गुस्से का इजहार किया है। नाजरीन, अयाज सादिक के बयान के बाद सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं और मुख्तलिफ वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं जिसमें उनके हलके के अवाम जो है इंतहाई नफरत का इजहार कर रही है अयाज सादिक से और इन लोगों से जो इस किस्म के मजमूम प्रोपेगंडे को प्रमोट कर रहे हैं। बल्कि काफी अवाम ने तो यह भी कहा है नाजरीन कि हम अल्लाह से माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं कि हमने इस किस्म के लोगों को 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार जो है वो वोट देने की गलती की। एक क्लिप मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा अयाज सादिक के हलके की आवाम का। उसके बाद दूसरा क्लिप जो है नाजरीन पाक फौज के एक शेर जवान की आवाज और ललकार और बयान मैं आप लोगों के सामने सुनाऊंगा और उसके बाद आप लोगों को अंदाजा होगा कि पाक फौज के जो जरी जवान हैं, बहादुर जवान हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए किस कदर मुसीबतें झेलते हैं और किस कदर कठिन हालात में दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाते हैं। हत्ता कि वो अपने घर वालों से 6-6 माह फोन पे राब्ता तक नहीं कर सकते। इस किस्म के रिकत आमेज बयानात हैं। तो उसके बाद आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि इन लोगों के साथ क्या हशर होना चाहिए और क्या हिसाब किताब होना चाहिए जो अपनी मजमूम मकासद के लिए पाक फौज के इन जवानों पे जो है ना तनकीद व तनकीज के नश्तर बरसाते हैं। नाजरीन, पहले वो क्लिप सुन लीजिएगा जो अयाज सादिक के हलके की आवाम का है। इल्जाम लगा के वहां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। सरदार याद सादिक है, इस तरह का बेशरम आदमी है। कहते हैं कि ये गरदार है, ये गरदार है, ये गरदार है, तो वो वोट की इज्जत देने का नहीं कहते, वो कहते हैं नोट को इज्जत दो। ये जो कहते हैं ना वोट की इज्जत दो, ये वोट की इज्जत नहीं है, ये चाहते हैं चोर को इज्जत दो, चोर को इज्जत दो। ये मुल्क के साथ सीधी सीधी गद्दारी है कि अगर आप सीट पे हो, जिस मुल्क आप खाते हो, मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं करता। मैं कहता हूँ एक जानवर भी हो ना, एक जानवर भी हो, उसे अपने घर से प्यार होता है। अयाज सादिक वो बंदा है जो पाकिस्तान से खाता है और पाकिस्तान के ऊपर ही भौंकता है, पाकिस्तान के ऊपर ही भौंकता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम यही कहेंगे ऐसे गद्दारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा आने वाला वक्त में कोई भी ऐसी हरकत ना करे। ऐसा बंदा हमारे हल्के से मुंतखब हुआ और इंशाल्लाह वो मुंतखब हो चुका, अब आएगा तो जूतों और अंडों से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे हल्के में अयाज सादिक आता है, हमें कहीं भी नजर आया इंशाल्लाह हम उनके ऊपर डंडे हैं वो बरसाएंगे, इंशाल्लाह डंडों की बारिश करेंगे इनके ऊपर। ये नाजरीन आप लोगों ने सुना कि जानवर भी अपने घर का ख्याल रखता है और अपने घर की रखवाली करता है। जिस घर में वो खाता है तो जानवर को भी उस घर को कोई नुकसान पहुंचाते हुए तकलीफ होती है। और ये उनके हलके की आवाम के सैकड़ों क्लिप्स जो हैं सोशल मीडिया पे मौजूद हैं कि अयाज सादिक अब अगर वोट लेने आएंगे या वैसे ही अगर बाहर आएंगे तो हम उन पे अंडों और जूतों की बारिश कर देंगे। ये उनके हलके की आवाम ने कहा और इस हवाले से ज़ाहिर है अयाज सादिक इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि मैं उसको इतना ज़्यादा टाइम दूँ। तो ये लोगों के जज्बात, तासुरात और पाक फौज से मोहब्बत का एक इजहार है कि वो किस कदर गम और गुस्से का शिकार हैं और अयाज सादिक की तलाश में हैं। यकीनन वो अपने हलके से भी गायब होंगे। गो कि वो दावा तो ये करते हैं कि वो एक इलेक्टेड मेंबर हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आजकल वो अपने हलके की आवाम से भी चुप रहे होंगे। नाजरीन, आप पाक फौज के एक जवान का क्लिप सुन लीजिएगा। अगर ऑडियो क्लियर ना हो तो मैं उसका ट्रांसक्रिप्ट भी आप लोगों की खिदमत में साथ साथ पेश कर दूंगा। ये है नाजरीन एक क्लिप। क्या से बात होती रही 6 महीनों में? कभी होती है, कभी नहीं होती है। आपने कहा कि जिंदगी मौत की कश्मकश में गुजरे हैं, तो वो क्या चीज थी जिंदगी मौत की कश्मकश में कि जो आपको कहती थी कि नहीं लड़ते रहो इनके साथ? एक यस के बच्चे। नाजरीन, यहाँ पे पाक फौज के एक जवान जो बॉर्डर पे तैनात हैं और अपने फ़राइज़ मनसब भी सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे एंकर पर्सन सवाल पूछती है कि क्या चीज़ है कि आप इस कदर जो है ना आपके अंदर इस कदर जज्बा है और आप बिल्कुल मौत से डरते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे APS के बच्चों को जिन लोगों ने शहीद किया था तो वो हमें
चैन नहीं लेने देता। और साथ ही साथ ये भी कहा कि 6 महीनों में कभी राब्ता हो जाता है घर वालों से, कभी घर वालों से राब्ता नहीं होता। गोया अपने बच्चों को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, और इस सिपाही को ये फिक्र है कि हमने APS के जो शोहदा हमारे बच्चे हैं, हमारे कौम के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका बदला लेना है। आगे जाइए नाजरीन, एक और क्लिप सुन लीजिएगा। तो महसूस होता है कि आपने उन बच्चों का बदला ले लिया। हमें फख्र है इस बात के ऊपर कि हमने उन बच्चों का बदला लिया, और आज हम उन माँ को खुशी में ये फख्र के साथ कह सकते हैं कि हमने उनके बच्चों का बदला ले लिया। आपके बच्चों की, आपको उन बच्चों का दुख महसूस होता है? बहुत ज्यादा। ईद भी पहली आ रही है उन बच्चों के लिए, उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे शहीद हो गए APS में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे उन वालिदैन को? बिल्कुल, उनको सफर करना चाहिए और हमारे ऊपर यकीन रखना चाहिए कि आइंदा कभी ऐसा वाक़या ना हो हम इन लोगों के हाथ काट दें। नाजरीन, यहाँ पे एंकर पर्सन उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या आपने APS के बच्चों का बदला ले लिया है? तो फौजी कहते हैं कि हमें फ़ख्र है और हम उन वालिदैन के सामने सुरखरू हैं कि उनके बच्चों का बदला हमने ले लिया है। और इसके अलावा वो एंकर पर्सन सवाल पूछती है कि आप उनके वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो वो रिंधी हुई आवाज़ में, जैसे उनकी आवाज़ भर आती है, तो वो कहते हैं कि उन वालिदैन को चाहिए कि वो सब्र करें और यकीन रखें हम पे यकीन रखें। हम उनकी हिफाजत के लिए इन मोर्चों में मौजूद हैं और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनका ताक़ुब कर रहे हैं। उन वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है, ये जो है पाक फ़ौज के जो बहादुर जवान हैं, वो कहते हैं कि हमने उनके बच्चों का बदला ले लिया है, हम पे यकीन रखें। दोबारा ऐसी कोई हरकत भी करेगा तो हम उनकी आंखें निकाल देंगे। और यहाँ पे उनकी आवाज़ जो है ज़रा वो रिंध जाती है, भर जाती है, और उनके आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, ये हैं वो जवान पाकिस्तानी फ़ौज के कि अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के 6-6 महीने उनसे राब्ता नहीं होता, लेकिन जब APS के बच्चों का उनसे पूछा जाता है तो वालिदैन को जो है ना पैगाम देते हैं कि हमने आपके बच्चों का जो ना वो ले लिया है, बदला ले लिया है। उनकी फ़िक्र में है वो, ठीक है, कौम के बच्चों की फ़िक्र में है, और सिर्फ इस मकसद के लिए वो सरहदों पे मौजूद हैं कि वो हमारे बच्चों की हिफाजत करें। तो इस पे आप लान व तान करते हैं अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के हुसूल के लिए। आप इनको तनकीद व तनकीस का निशाना बनाते हैं। आप जो ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इस किस्म के नारे अपने जो है ना फंक्शंस में लगवाते हैं, ठीक है। आपने कौम को बेवकूफ़ समझा हुआ है। ये जज्बा नाजरीन, ये 20-25-30 हज़ार रुपए तनख्वाह से नहीं आ सकता। अगर ये जज्बा सिर्फ तनख्वाह की वजह से आता ना तो नवाज शरीफ के दोनों बेटे बैरून मुल्क मफरूर और भगोड़े ना होते, ठीक है। अरबों इस मुल्क के खा लिए, लेकिन आए एक दिन वो इस बॉर्डर पे गुजार के दिखाएं, एक दिन, ठीक है। मरियम नवाज दूसरों के बच्चों को तो मरवाने के चक्रों में है और उनसे दस्तखत करवाने के चक्रों में है कि शेर जवान फोर्स के नाम से हमने एक तंजीम कायम की है, एक तहरीक कायम की है। तो अपने बेटे को बुलाए ना, अपनी बेटी को भी तो साथ बुलाए ना, उनको इसमें शरीक करें, फिर मैं भी आपके साथ शरीक होता हूं। लेकिन अपनी औलाद को तो आप उसमें शरीक नहीं करते, दूसरों के बच्चों से नारे लगवाते हैं, और वो भी इस पाक फौज के खिलाफ, ठीक है। आप इस जज्बे को शिकस्त देंगे कि जो बंदा ये कह रहा है कि 6 महीनों से मेरे घर से बात होती है, कभी नहीं होती। लेकिन एंकर ने जब सवाल पूछा कि कौन सा जज्बा है जो यहाँ पे आपको जो है ना मुस्तकिल क़याम करने पे मजबूर करता है, तो वो कहता है कि APS के बच्चों का बदला, ठीक है, कौम के बच्चों का बदला जो है वो चैन और सुकून नहीं देने देता, और खुद वो सरहदों पे जो है वो संगलाख पहाड़ियों में सोता है, खाने पीने का सही इनका बंदोबस्त नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं कि वालिदैन से कहें कि आप बेफिक्र रहें, हम उनका बदला लेने के लिए यहाँ पे मौजूद है और हमने बदला ले लिया है, और आइंदा उनके बच्चों की तरफ कोई देखेगा तो उनके गले काट देंगे और उनकी आंखें निकाल देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी। तो जो भी पाक फौज के खिलाफ बात करेगा नाजरीन, उसका ताक़ुब हम जारी रखेंगे, चाहे मेरा रिश्तेदार है, चाहे मेरा भाई है, चाहे मेरा कोई कुछ भी लगता है वो, ठीक है। हम इस पाक फौज के जो इंटेग्रिटी है, इसका जो डिसिप्लिन है, इसकी जो प्रोफेशनलिज्म है, वो कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। और सिर्फ इसलिए कि आप इक़्तिदार तक पहुंचना चाहते हैं, यह भी आप इक़्तिदार में बैठ जाए तो सब कुछ ठीक ठाक होगा और सब बेहतर होगा, लेकिन ये मुनाफिकत अब नहीं चलेगी। आज के लिए इतना ही नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।